तो गाइस वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1। और 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 कौन सा? और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंडियन फार्माकोपिया। इस वीडियो में हम जो है एडिशन पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया के फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं दो दो एडिशन ही करवा रहा हूँ हर वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट 2 एडिशन पढ़ेंगे। सो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। सो अगर गलती से वीडियो पे आ गए हो तो पूरा देख के जाइएगा। कुछ ना कुछ तो लास्ट में मुझे लगता है सीखने को मिलेगा ही, और पूरी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो बने। सो स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 इंडियन फार्माकोपिया। First edition of Indian Pharmacopoeia. For the preparation of Pharmacopoeia of India, the Pharmacopoeia of other countries like British, Europe, United States, Japan, USSR, the National Formulary USA and the Merck Index were consulted. तो इन सब के बारे में मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो मैंने फार्माकोपिया के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया के बारे में बताई थी, उसमें मैंने बता दी। तो जब भी देखो फार्माकोपिया की प्रिपरेशन होनी होती है तो जितनी भी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, यूएसएसआर है, नेशनल फॉर्मूलरी है या मेर्क इंडेक्स है, इन सब को कंसल्टेंट किया जाता है, इन सब से बातचीत की जाती है, इन सब के बारे में से राय ली जाती है एक तरह से। द पीपल वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन पर आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। जो भी फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री के जैसे चीफ हैं, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी के हैं, रिसर्चर हैं या टीचर्स हैं, उन सब की जो है वो पार्टिसिपेटिंग जो थी वो फार्माकोपिया को बनाने में होती है। ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। जो फर्स्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो 1955 में पब्लिश हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वी एन घोष by the Controller of Publication Delhi on the behalf of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare। ठीक है, इनकी जो थी वो इनके द्वारा जो थी वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष के साथ जो था वो फर्स्ट इंडियन जो फार्माकोपिया का एडिशन था वो 1955 में पब्लिश हुआ। उसके बाद इट्स कॉस्ट इज़ ₹5। इसकी कॉस्ट जो थी वो ₹5 थी। ठीक है। इट वॉज रिटन इन इंग्लिश एंड द ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ वॉज रिटन इन लेटिन। मोनोग्राफ्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। सो आप पहले जाके पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद आप जो है वो आके इस वीडियो को देखें। यदि आपको मोनोग्राफ के बारे में फिर भी पता नहीं चलता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और डिटेल में अलग से मोनोग्राफ के ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। इट कवर 986 मोनोग्राफ। ठीक है, 986 मोनोग्राफ जो होते हैं इसमें थे। द टेम्परेचर हैज़ बिन एक्सप्रेस इन सेल्सियस थर्मोमीट्रिक स्केल। जो टेम्परेचर था वो एक्सप्रेस था किसमें? सेल्सियस थर्मोमीट्रिक स्केल में एक्सप्रेस किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स लाइक वेरी सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइट सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, स्प्रेडिंगली सॉल्युबल हैज़ बिन यूज्ड वर द एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ द फार्माकोपियल सब्सटेंस इज नॉट नोन। आज भी ये टर्म्स यूज़ होती हैं, आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखी होंगी या किसी भी फार्मेसी के सब्जेक्ट में आपने पढ़ी होंगी ये टर्म्स। ठीक है, तो ये टर्म्स जो थी उसमें जो थी वो फर्स्ट एडिशन में थी, जो कि फार्माकोपियल सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी थी उसमें जो है दिक्कत प्रोड्यूस करती है, मतलब एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी का पता नहीं चलता है। ठीक है, द आईपी वाज पब्लिश्ड इन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डी एंड सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल आया था 1945 द एंड। तो आईपी जो होती है पब्लिश्ड होती है किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए? ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945 के देखते हुए। आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर वी एन घोष इन 1958, डॉक्टर मुखर्जी द डायरेक्टर ऑफ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है MCQs में, तो इसको पढ़ने पे बिल्कुल फोकस करें। अभी अभी एग्जिट एग्ज़ाम के जो आया हुआ है उसमें दिया गया है कि 22 और 23 बैच के बारे में, कि 22 और 23 बैच वालों का एग्जिट एग्ज़ाम होके रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं, तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ना शुरू कर दें। सो डायरेक्टर ऑफ CDR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के
एंड सप्लीमेंट ऑफ आईपी जो था वो 1960 में जो था वो आया। याद रखेंगे आईपी जो आई 1955 में और इसका सप्लीमेंट जो था वो 1960 में आया। ठीक है, मोनोग्राफ कितने थे 986। एक बार फिर से ध्यान दे दें पीछे जाके, या 986 जो थे वो मोनोग्राफ थे। ठीक है, 1955 में ये आया, उसका 1960 में जो है वो ये इसका सप्लीमेंट आया और 1958 में जो थे वो डॉक्टर वी एन घोष की डेथ हो गई थी। ये 3 आपको एमसीक्यू याद रहने चाहिए। नेक्स्ट आता है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1966। ठीक है, और जो था ये डॉक्टर वी एन मुखर्जी की चेयरमैनशिप के अंडर जो था वो पब्लिश हुआ। ऑफिशियल टाइटल जो थे वो इंग्लिश में लैटिन से किस में चेंज हो गए थे, लैटिन से किस में चेंज हो गए, इंग्लिश में। द डोज वाज एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है उसके लिए पूरा टेबल आपको दे दिया बना के। किलोग्राम 30 ml इज 30, सीसी 500 ml। ठीक है, 1000 ml 1000 ml। ठीक है, 1 ounce 16 ounce। ठीक है, ये सब मैंने आपको जो है टेबल बना के दे दिया है ताकि आप देख सकें मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक सिस्टम होता क्या है। तो डोज वाज एक्सप्रेस्ड इन द मैट्रिक सिस्टम। डोज जो थी वो मैट्रिक सिस्टम में एक्सप्रेस की 30 ml 50 ml 1000। ठीक है, 1 टीस्पून 5 ml 15 ml, इस तरह से जो थी डोजेज जो थी वो एक्सप्रेस की जाती थी। नेक्स्ट है यूजुअल स्ट्रेंथ फॉर टैबलेट एंड इंजेक्शन वर गिवन। जो भी यूजुअल स्ट्रेंथ थी टैबलेट और इंजेक्शन की वो दी गई थी उसमें, उस एडिशन में। द वर्ड ऑफ टाइटल हैज़ बिन ट्रांसपोर्ट टू गिवन नेम ऑफ ड्रग फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब ड्रग का नेम पहले आएगा। ठीक है, गिवन नेम ऑफ ड्रग फर्स्ट। जो फर्स्ट एडिशन में था ये नहीं था, लेकिन सेकेंड एडिशन में क्या हुआ कि जो इंजेक्शन ऑफ जैसे एमिनोफाइलिन लिखा है तो चेंज हो गया किस में कि एमिनोफाइलिन इंजेक्शन लिखा जाए, मतलब ड्रग का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो है वो उसका लिखा जाएगा कि ये टैबलेट है या इंजेक्शन। ठीक है, न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है, such as non-aqueous titrimetry and column chromatography has been included। ये दो चीज़ें included हुई। Solubility is expressed in part of solvent per unit part of solute। Formulation of drug were immediately after the monograph respective drugs। ठीक है, formulation जो थी drugs की वो immediately कर दी, उसके बाद आई जब monograph of drugs के monograph, उसके बाद formulation of drug जो थी वो were immediately। ठीक है, 274 मोनोग्राफ फ्रॉम आईपी 1955 और उसके सप्लीमेंट 1960 से जो थे वो डिलीट कर दिए गए और 93 जो थे वो नए ऐड कर दिए गए। किस में वो बात की जा रही है कि 274 जो थे, जो आईपी का पूरा ही समझ लो अपने 1955 उसका पब्लिकेशन हुई और 1960 में उसका जब सप्लीमेंट आया तो दोनों से ही जो है वो हटा दिया, किसको, 274 मोनोग्राफ्स को हटा दिया। ठीक है, अब जो 274 मोनोग्राफ डिलीट किए तो 93 न्यू मोनोग्राफ्स। किस में न्यू मोनोग्राफ, अभी आप याद रखो कि जो 1966 में आपके पास जो आया है पब्लिकेशन उसी की बात कर, इसमें न्यू मोनोग्राफ 93 ऐड किए। फिर 1975 में जब सप्लीमेंट आया तो उसमें भी जो है 126 न्यू मोनोग्राफ जो थे वो इंक्लूड किए और 215 मोनोग्राफ जो थे अमेंडेड कर दिए। कॉलरा वैक्सीन है बाज डिलीटेड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि कॉलरा वैक्सीन को भी डिलीट कर दिए। तो याद आपने क्या रखना है कि जब नॉर्मल मतलब 1966 में आपके पास क्या है, जब आई मान लो, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, सेकंड एडिशन जब 1966 में आया तो उसमें क्या किया गया कि आपके पास जो था वो 274 मोनोग्राफ जो थे फर्स्ट एडिशन के डिलीट कर दिया आपने। ये याद रखना कि फर्स्ट सप्लीमेंट से भी और एडिशन से भी 274 मोनोग्राफ डिलीट कर दिए और इसमें जो थे 93 ऐड कर दिए। अब आपके पास सिर्फ अब सप्लीमेंट की बात नहीं की जा रही है सेकंड एडिशन, सिर्फ सेकंड एडिशन के एडिशन की बात की जा रही है कि उसमें 93 ऐड कर दिए। अब जब सप्लीमेंट भी आया तो सप्लीमेंट क्या आया, उस एडिशन के बाद का पूरा एडिशन का भी विवरण उसी में और नई चीज़ें भी आई, तो उस सप्लीमेंट में जो 126 थी वो न्यू ऐड किए गए और डाले, और 250 जो थे पूरे में से, अब पूरे में से जो है 250 जो है वो अमेंडेड कर दिए, काट दिए गए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो पता चल गया आपको सेकेंड एडिशन 1996 और 1975 में इसका सप्लीमेंट आया। फिर से एक बार अगर पीछे चेक करना है अपने क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो 1966 डॉक्टर बी एन मुखर्जी की। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी।